सबसे पहला एजुकेशन कमीशन इंडिया में बनता है, वो बनता है 1968 में। और किसके रिकमेंडेशन पे? एजुकेशन कमीशन ऑफ 1964-66, ये कोठारी कमीशन जो आई थी उसके रिकमेंडेशन पर 2 साल बाद 1968 में भारत का पहला एजुकेशन पॉलिसी बनता है, ठीक है, जिसका नाम होता है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ओके, तो जो मेजर रिकमेंडेशंस थे इस पॉलिसी के, किस पॉलिसी के? एनपीई 1968, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के। उनके क्या क्या रिकमेंडेशंस थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे रिकमेंडेशंस को जानना। सबसे पहला था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है, to fulfill the constitutional mandate of free and compulsory education for all children up to the age of 14 years। 14 साल की उम्र तक के जितने भी बच्चे हैं उनको सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनको फ्री एजुकेशन दे और कंपलसरी दे। अगर बच्चा स्कूल नहीं आना जा रहा है तो उसके लिए मेजर्स ले, स्टेप्स ले, ताकि वो स्कूल तक पहुंचे और शिक्षा हासिल करे। To ensure that every child who is enrolled in school successfully completes the prescribed course। जितने भी बच्चे स्कूल में एनरोल्ड हैं वो सारे के सारे बच्चे अपने कोर्स को कंप्लीट करने चाहिए। ये किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये रिकमेंडेशंस थी एनपीई 1968 की। फिर दूसरा है कि इसने शिक्षकों की स्थिति और सेवा शर्तों में सुधार पर जोर दिया और स्वतंत्र शोधों, इंडिपेंडेंट रिसर्च को आगे बढ़ाने और प्रकाशित करने और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दे के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए शिक्षकों को अकादमिक स्वतंत्रता की सिफारिश की। इसने क्या कहा कि जो भी टीचर्स हैं या फैकल्टीज है अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, वो इंडिपेंडेंट हो अपने ओपिनियन पेश करने के लिए, वो इंडिपेंडेंट और रिसर्च करने के लिए अपने हिसाब से। तो ये सेकंड रिकमेंडेशन थी इस एनपीई की। फिर आगे रिकमेंड करता है द पॉलिसी रिकमेंडेड द यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज। क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। शुड बी एनकरेज फॉर एजुकेशनल एंड कल्चरल डेवलपमेंट व्हाइल आउटलाइनिंग 3 लैंग्वेज फार्मूला। आपको पता है कोठारी कमीशन ने 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की थी, यहाँ पर भी 3 लैंग्वेज फार्मूला पर जोर दिया जा रहा है। जहाँ पर क्या है कि आप पढ़ाई करेंगे स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, प्रिफरेबली वन ऑफ द सदर्न लैंग्वेजेस, जो साउथ के लैंग्वेजेस है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल, अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है नॉर्थ इंडिया के, वहां पर हिंदी और इंग्लिश और ओके, तो हम ये कह रहे थे कि जो पॉलिसी रिकमेंड करती है द यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा पे जोर देती है। शुड बी एनकरेज फॉर एजुकेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट। जो अपना कंट्री है उसको आपको डेवलप करना है कल्चरली भी और एजुकेशनल लेवल पे भी। जहाँ उसके लिए उन्होंने बोला कि जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला थी कोठारी कमीशन की, हम उसको रखेंगे और साथ जहाँ पर हम पढ़ेंगे एक इंडियन लैंग्वेज और साथ में हिंदी और इंग्लिश। इंडियन लैंग्वेज मतलब रीजनल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप सदर्न स्टेट में हो तो उनके लैंग्वेज, नॉर्थ इंडिया में हो तो उधर की रीजनल लैंग्वेज, या वेस्ट इंडिया में जिधर भी। तो ये था प्रमोशन ऑफ हिंदी एज अ लिंक लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट है, लिंक लैंग्वेज। फैसिलिटीज फॉर टीचिंग ऑफ संस्कृत लैंग्वेज एंड emphasis on study of English and other international languages। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देना। हिंदी द लिंक लैंग्वेज, अलग अलग जो स्पीकर है अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्री में, उनके बीच में जो लिंक लैंग्वेज का काम करेगा वो कौन करेगा? हिंदी। साथ में फैसिलिटीज दी गई संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए, और भी जो भाषाएं हैं इंग्लिश और इसके साथ साथ इंटरनेशनल लैंग्वेज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पर्शियन, फ्रेंच, जर्मन, इस तरीके के अंतरराष्ट्रीय भाषाओं को अध्ययन पर भी जोर दिया गया इस पॉलिसी के अंदर। नेक्स्ट है कि जो
शैक्षिक अवसर की समानता, जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है सबको बराबर मिले, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्लास का हो, किसी भी जात का हो, कुछ भी हो। जो गैप है ना, उसको कम करना है, रूरल और अर्बन लेवल पे, मेल और फीमेल के लेवल पर भी। मतलब किसी भी लेवल पर किसी भी प्रकार का गैप नहीं होना चाहिए, सबको बराबर समान शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। फिर इन्होंने भी रिकमेंड किया कॉमन स्कूल सिस्टम, जो कि कोठारी कमीशन में भी हमने देखा था। कॉमन स्कूल सिस्टम मैंने आपको बताया था कि हर एरिया में स्कूल हो, ताकि जो उस एरिया में रहने वाले बच्चे हैं वो स्कूल को एक्सेस कर पाए। ऐसा ना हो कि स्कूल काफी दूर हो बच्चों के घरों से और उनको एक्सेस करने में दिक्कत हो। तो ये था कॉमन स्कूल सिस्टम। पॉलिसी रिकमेंडेड दैट साइंस, एजुकेशन एंड रिसर्च शुड बी गिवन अ हाई प्रायोरिटी। ज्यादा प्राथमिकता किसको देना है? विज्ञान को, एजुकेशन को और रिसर्च को, इन तीनों को। एज इट एक्सेलरेट्स नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे क्या होगा, जो हमारे राष्ट्र की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो राष्ट्रीय आर्थिक विकास बहुत तेजी से होगा। साइंस और मैथमेटिक्स शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन थ्रू एंटायर स्कूल लाइफ। अब जितना भी साइंस स्कूल्स में हो, मान लो 10th तक, अप टू 10th, तो 10th तक आपको साइंस और मैथ्स पढ़नी ही पढ़नी है, जितना दिन आप स्कूल में हो। क्यों ऐसा क्यों था? कि कोठारी कमीशन में इसी की बात करता है कि साइंस और मैथ इंटीग्रल पार्ट बनाना है, क्योंकि वो इसको लिंक करते हैं नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ से। यही इसके पीछे लॉजिक है इस चीज को एम्फेसाइज करने का, कि अगर आपको नेशन को ग्रो कराना है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग करना है, तो साइंस और मैथ्स को आप छोड़ नहीं सकते, बच्चों को ये पढ़ाना ही पढ़ाना है। ओके, फिर नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। कृषि और उद्योग के लिए भी शिक्षा हो। इसने रिकमेंड किया कि कम से कम एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हर स्टेट में होनी चाहिए इंडिया के, एंड बाय असिस्टिंग अदर यूनिवर्सिटीज टू डेवलप डिपार्टमेंट्स फॉर द स्टडी ऑफ वन और मोर एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर। और जो बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटीज है उसमें एक डिपार्टमेंट होना चाहिए कम से कम, जहाँ पर हम कृषि के बारे में पढ़ाई करें। तो इनका एम्फेसिस किस पे था? खेती बाड़ी पे था। इस पॉलिसी ने क्रिटिसाइज किया कि बार बार आप किताबों को क्यों बदल रहे हो, और किताबों की जो कीमत है उसको हाई मत रखो। मतलब जो कीमत है वो बहुत ज्यादा है, इससे क्या होगा, बच्चे को जो एक्सेस है वो नहीं मिल पाएगा। और बार बार चेंजेस होने के कारण क्या होता है, जो टीचर है वो भी इफेक्टिवली पढ़ा नहीं पाता है लर्नर्स को, अगर बार बार सिलेबस या बार बार किताब के कंटेंट चेंज हो रही है तो। emphasize the importance of production of high quality textbook for schools and universities। इसने इस बात पर जोर दिया कि जो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज के लिए टेक्स्ट बुक हम कंटेंट जो बनाते हैं वो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, मतलब क्वालिटी वाइज नो कॉम्प्रोमाइज। एंड रिकमेंडेड दैट एफर्ट शुड बी मेड टू हैव अ फ्यू बेसिक टेक्स्ट बुक। और इसने रिकमेंड किया कि कम से कम टेक्स्ट बुक होने चाहिए पूरे के पूरे कंट्री के लिए, मतलब कॉमन टेक्स्ट बुक हो फॉर द एंटायर नेशन। इनका ये रिकमेंडेशन था कि एक ही तरह की सिलेबस और एक ही तरह का टेक्स्ट बुक, जो बेसिक टेक्स्ट बुक है वो सबके लिए सेम हो, ताकि समान शिक्षा सबको मिले। इस पॉलिसी ने कंसिडर किया सेकेंडरी एजुकेशन एज अ मेजर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, एंड एम्फसाइज नीड टू इंक्रीज फैसिलिटीज फॉर टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एट द स्टेट। देखो, इनका जोर किस पर था? टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन। क्यों? क्योंकि ये बात कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो यहाँ पे साइंस के सब्जेक्ट्स, मैथ के सब्जेक्ट्स की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। और इसने कंसिडर किया जो सेकेंडरी लेवल पे एजुकेशन है, 3 लेवल का एजुकेशन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और लास्ट में टर्शियरी, जिसको हायर एजुकेशन भी बोलते हैं। जो सेकेंडरी लेवल का एजुकेशन है, इन्होंने कहा कि इस पे ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि ये एक लिंक है। क्यों? जो सेकेंडरी एजुकेशन में जो बच्चे पास होंगे वही हायर की तरफ जाएंगे, तो जब ये हायर एजुकेशन कंप्लीट करेंगे फिर वो सोसाइटी के लिए वर्क करेंगे, है ना? तो ये पूरा का पूरा इम्पैक्ट करते हैं सोशल चेंज के ऊपर कंट्री को।
तो जो इम्पोर्टेंस देना चाहिए वो किसको देना चाहिए? माध्यमिक शिक्षा को। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज ओनली आफ्टर एडुकेट फंडिंग प्रोविजन। अगर आप कोई भी नई विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हो, आप तभी करो जब फंड क्या है, एनफ हो, ताकि आप उसको इफेक्टिवली रन कर सको यूनिवर्सिटी को। अटेंशन टू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, पीजी के कोर्सेज पे ध्यान देना चाहिए, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए। एंड इम्प्रूवमेंट इन ट्रेनिंग एंड रिसर्च फैसिलिटी। अब जो बच्चा पीजी के बाद पीएचडी या रिसर्च की तरफ जाएगा, इन्होंने क्या कहा कि आपको इम्प्रूव करना है क्या, जो आप रिसर्च फैसिलिटीज दे रहे हो स्कॉलर्स को, उसको उनको प्रॉपरली ट्रेन करो हाउ टू डू रिसर्च। इट ऑल्सो रिकमेंडेड स्ट्रेंथनिंग ऑफ सेंटर्स ऑफ एडवांस स्टडीज एंड प्रॉपर लेबोरेटरी, लाइब्रेरी स्टाफ एंड अदर फैसिलिटीज टू स्टूडेंट। हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी फैसिलिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें, फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी, या अलग अलग सेंटर्स बने हैं फॉर एडवांस स्टडीज, मतलब डीप स्टडी के लिए, एक्सक्लूसिव फॉर एनी सब्जेक्ट, तो उसकी फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना है, अच्छा करना है। ये भी रिकमेंडेशन है इस पॉलिसी की। डेवलपिंग पार्ट टाइम एजुकेशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स। पार्ट टाइम ये होता है कि आप जॉब करते हो और साथ साथ आप कोर्स कर रहे हो, तो ये हम ऑलवेज इवनिंग में होता है, इवनिंग। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स में आपका डिस्टेंस से, फॉर एग्जाम्पल जो आप इग्नू से कर सकते हो, है ना। द सेम स्टडी एज अ फुल टाइम कोर्स। इसने क्या कहा, जो अगर आप पार्ट टाइम से भी आपने डिग्री ली है पार्ट टाइम एजुकेशन के थ्रू या कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के थ्रू, तो उसको फुल टाइम कोर्स के स्टेटस का ही दर्जा मिलेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मतलब जो रेगुलर बच्चे क्लास एनरोल्ड है, जो पार्ट टाइम कर रहे हैं या फिर जो कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, सबके सभी क्या है, सेम है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबको सेम स्टेटस मिलेगा। स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड एडल्ट एजुकेशन। इसमें क्या होगा, लिटरेसी मतलब साक्षर करना, ज्यादा ज्यादा लोगों को पढ़ना लिखना आना चाहिए। लिक्विडेटिंग ऑफ मास इलिटरेसी बाय एक्टिवली इन्वॉल्विंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन लिटरेसी कैंपेन। अलग अलग तरीके के लिटरेसी कैंपेन्स लाए गए एज अ पार्ट ऑफ द सोशल एंड नेशनल सर्विस प्रोग्राम। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इंप्रूविंग फिजिकल फिटनेस एंड स्पोर्ट्समैनशिप ऑफ स्टूडेंट बाय गेम्स स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन गेम्स। देखो, पहला चैलेंज क्या था, लिटरेसी को बढ़ाना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पढ़ना लिखना भी नहीं आ रहा है, डिग्री की बात तो बहुत दूर की है। तो उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग तरह के कैंपेन्स लॉन्च करना शुरू किए, ताकि बच्चों तक अवेयरनेस पहुंचे, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे, माँ बाप तक अवेयरनेस पहुंचे कि वो बच्चों को स्कूल में डालें, लिटरेट करें। और दूसरा क्या था, जो एडल्ट एजुकेशन है, उस पर भी इम्पेसिस दिया गया, और खासकर इम्पेसिस दिया गया फिजिकल फिटनेस पे, मेंटल स्ट्रेंथ पे, इस तरह की चीजों पे। ओके। और जो कोठारी कमीशन ने 10+2+3 के पैटर्न रिकमेंड की थी, सेम चीज को इसने भी रिकमेंड किया।